तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें अगर बात करें कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होते कौन कौन है, तो फर्स्ट में बात आएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। सेकंड आएगा वियोजन अभिक्रिया। थर्ड है आपका, ये वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया। तीसरा आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा आएगा आपका, इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। आगे है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे है आपका अवकरण अभिक्रिया। आगे है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन होते हैं उसमें अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हो, तो है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आ जाएगा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसी का दूसरा भी नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है एक्कण विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पाएंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद आएंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बाद आएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद आएंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद आएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसके बाद आएंगे अवकरण अभिक्रिया, उसके बाद आएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बाद आएंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसके बाद आएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप 1 नंबर से 13 नंबर तक नोट कीजिएगा। उसके बाद एक एक करके इन सभी अभिक्रियाओं के ऊपर चर्चाएं होंगी, सबका डेफिनेशन दिया जाएगा और क्या क्या इसका उदाहरण हो सकता है, एकदम अच्छे से समझेंगे इसको। नोट कीजिए।
तो आपने नोट किया होगा। अब इसे हटाते हैं यहाँ से, एक एक करके देखते हैं। तो एक नंबर में कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो एक नंबर में दे देंगे यहाँ संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करेगा, यानी कि जुट जाएगा। या दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में जुट जाता है, पदार्थ कितना बनेगा? तो एक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि कहेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसका एक उदाहरण से देखें तो कहेंगे, जैसे देखते हैं, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। जैसे मानिए यहाँ पे सी है, यहाँ O2 है, रिएक्शन के बाद CO2 आया। जैसे देख सकते हो आप, C से क्या कहेंगे? कार्बन। O2 से क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। CO2 से क्या कहेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब समझने की बात यह है कि यहाँ पे एक पदार्थ आपका कौन सा है? C। दूसरा कौन सा है? O2। और पदार्थ जो बना है वो क्या है? CO2। तो आपने क्या देखा? एक पदार्थ है कार्बन, दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन। ये दोनों क्या किया? आपस में संयोग किया, यानी कि आपस में जुट गया। अब पदार्थ बना कितना? तो आप कहोगे एक। यानी कि डेफिनेशन में जो कहा गया है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब संयोग करके एक पदार्थ बनाएगा तब होगा कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद दूसरा जो आता है वो है आपका, क्या कहते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसी को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो अब समझने की बात यह है कि संयोजन अभिक्रिया में ध्यान रखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुटेगा। अब बनेगा कितना पदार्थ? एक पदार्थ। गुड। अगर अब वियोजन की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? पदार्थ आपका एक होता है,
और एक पदार्थ टूटता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि एक पदार्थ टूटेगा, बनेगा कितना पदार्थ, तो दो या दो से अधिक पदार्थ। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, तो डेफिनेशन ये बनेगा, कहेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें भी एक उदाहरण के माध्यम से देखें तो कहें, जैसे एक पदार्थ है कोई, मानते हैं CaCO3, इसे जब हीट किया जाए तो ये बनता है CaO जोड़ CO2। अब ये कहें CaCO3 क्या होता है, आप कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट। CaO क्या होता है, तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। अब कहें CO2 क्या होता है, तो आप कहोगे कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी कि क्या है, वियोजन अभिक्रिया में कहेंगे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक नए यौगिक का निर्माण होता है, उसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पदार्थ आपके पास कितना है, तो आप क्या कहोगे, पदार्थ है अपने पास कितना, एक, ठीक है। अब कहें इस ये जब टूट गया, टूट के पदार्थ बना कितना, तो एक यहाँ दूसरा यहाँ, तो कितने पदार्थ बना है, दो पदार्थ। तो आपने क्या देखा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ दो या दो से अधिक होता है, बनता कितना है, एक पदार्थ, सही है। अब कहें अपघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया में तो पदार्थ कितना होगा, एक पदार्थ टूटेगा, टूटने के बाद बनेगा कितना पदार्थ, तो कहेंगे दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ। इसी अभिक्रिया को कहा जाएगा वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ तक आप ये दोनों अभिक्रिया नोट कीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आगे आएगा आपका कौन सा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, नोट कीजिएगा। सही है, यहाँ तक आपने नोट किया होगा। अब जो इसके बाद आएगा वो आएगा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, देखेंगे उसको भी। तो कहेंगे 3 नंबर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब समझने की बात है, इससे पीछे जो पढ़े वो था अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है, टूटने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, अपघटन अभिक्रिया ही है, बट यहाँ पे एक चीज और आ गया, वैद्युत, यानी कि अपघटन अभिक्रिया ही है, बट इसमें किसके द्वारा अपघटन होगा,
विद्युत के द्वारा। बस डेफिनेशन बन गया। डेफिनेशन ये बन गया, कहेंगे वैसा अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने से संपन्न होती है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसका एक उदाहरण देखें। कह सकते हैं जैसे आपके पास एक कोई पदार्थ है। पदार्थ क्या है? तो आप कहोगे NaCl, ठीक है। इस पे विद्युत धारा प्रवाहित किया। क्या प्रवाहित किया? विद्युत धारा। तो बन जाता है, ये टूट जाता है दो भाग में। एक होता है आपका Na, दूसरा होता है Cl2। अब कहते हैं कि ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है कैथोड पर। ये कैथोड एनोड क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे आता है? तो कहेंगे ये एनोड पर, ठीक है। ये कैथोड पर, ये एनोड पर, ये भी आगे पढ़ेंगे। अभी जितना आपको पढ़ना है उतना आपको बताया जा रहा है। जैसे ही आगे फिर बढ़ेंगे ना तो पॉइंट बाय पॉइंट फिर डिस्कशन आगे किया जाएगा, ठीक है। अब चौथा जो आता है वो आता है कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसी का दूसरा भी नाम होता है, वो भी दे सकते हैं कर्ण विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखो विस्थापन, विस्थापन कहते किसको है? विस्थापन कहते हैं विस्थापित हो जाना। विस्थापित हो जाना यानी कि जगह चेंज हो जाना। जगह चेंज होना अभी देखेंगे, डेफिनेशन से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे, चीजें समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। अगर तो भी समझ में नहीं आती है फिर से समझा दिया जाएगा, तो भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर दोगे, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो कहें विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कहेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या उनका समूह किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा विस्थापित हो जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या उनका समूह, यानी कि परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा विस्थापित हो जाता है। यानी कि कोई परमाणु होगा या उनका समूह होगा, किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, यानी कि अपने जगह पर से क्या होगा? हट जाएगा, उनका जगह क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और होगा वो किसके द्वारा? किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा, ठीक है। तो उदाहरण से अगर देखें तो चीजें समझ में आएंगी आपको। जैसे एक उदाहरण देते हैं, यह रहा आपका Fe जोड़
ये है आपका CuSO4। अब रिएक्शन के बाद क्या होता है, तो रिएक्शन के बाद बन जाता है FeSO4 जोड़ Cu। अब देखें ध्यान से, तो ये क्या है आपका, तो ये कहोगे आप Fe, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखें कि ये क्या है, तो कहोगे CuSO4। अब CuSO4 में कौन सब है, तो कहेंगे Cu है, SO4 है। अब क्या किया, Fe रिएक्शन किया, रिएक्शन के बाद Cu को उनके जगह से विस्थापित कर दिया और उनकी जगह पे कौन आ गया, तो Fe आ गया। तो हम ये कहते हैं कि कौन, यहाँ पे एक यौगिक है, अब यौगिक में एक परमाणु कौन है, Cu, और Cu को कौन विस्थापित किया, Fe। Cu को विस्थापित कर दिया, Cu विस्थापित हो गया, Fe कहाँ पहुंच गया, Cu की जगह पे। आप इन सब का नाम भी दे सकते हो, तो कहेंगे Fe क्या है, आयरन। अब कहें CuSO4 क्या है, तो कॉपर सल्फेट। FeSO4 क्या है, तो कहें आयरन सल्फेट। Cu क्या है, तो कॉपर। एक तो ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा जो आएगा इसके बाद वो आता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। नंबर होगा आपका 5 नंबर। उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसमें जो आया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित किया है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ से भी कोई पदार्थ विस्थापित होगा, यहाँ से भी कोई पदार्थ विस्थापित होगा। अभी यहाँ पे ये यौगिक नहीं है, ये तत्व है या परमाणु है, इसी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ से कोई परमाणु कैसे विस्थापित होगा। अभी जब उदाहरण में देखेंगे वो आपको समझ में आ जाएंगी। कहेंगे इसमें कि वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ना, समझ जाओगे। कहें कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये है NaCl, ठीक है। अब कहें ये क्या है, तो आप कहोगे AgNO3। रिएक्शन के बाद जो बनता है ये Na, समझेंगे, ये है आपका Na, ये है आपका NO3। तो ये NaNO3 के पास पहुंचता है, सही है। अब ये क्या है, तो आप कहोगे Ag, ये क्या है, तो कहोगे Cl। तो ये Cl किसके पास पहुंचता है, Ag के पास। तो क्या बन जाता है, बन जाएगा एक आपका बनेगा AgCl जोड़ NaNO3। तो आपने क्या देखा कि Na के पास कौन था, Cl था, Ag के पास कौन था, NO3 था। NO3 किसके पास पहुंचा, Na के पास। Cl किसके पास पहुंचा, Ag के पास। तो क्या हो गया, यहाँ पे आदान प्रदान किया गया है। अब नाम अगर देखें तो ये NaCl का नाम क्या कहोगे, सोडियम क्लोराइड। AgNO3 का नाम क्या कहोगे, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसका नाम क्या कहोगे, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या कहोगे, सोडियम
नाइट्रेट। तो यहाँ तक आप तब तक नोट कीजिए, इसके बाद का जो आएगा अभिक्रिया वो देखा जाएगा। नोट कीजिएगा। अब इसके बाद जो आता है वो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है वो देखिएगा। कहेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस, इसी ठोस को कहा जाता है अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें एक उदाहरण से देखें, उदाहरण यही काम कर जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो NaCl जोड़ AgNO3 रिएक्शन के बाद AgCl अवक्षेप को तीर का साइन नीचे से दिखाते हैं, जोड़ NaNO3। तो देख सकते हैं आप NaCl का रिएक्शन हो गया AgNO3 के साथ, तो बन गया AgCl जो कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है। अवक्षेप को तीर के साइन नीचे देके दिखाते हैं, NaNO3 आया है, ठीक है। तो अभी तक आपने कौन कौन अभिक्रिया पढ़ा? संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, उभय विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ा। तो कहना यह है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आज का वीडियो यहीं तक होगा। इसके बाद दूसरे वीडियो में 7 नंबर से देखा जाएगा। 6 नंबर तक यहाँ हो गया है अवक्षेपण अभिक्रिया तक। 7 नंबर से जो आगे का अभिक्रिया है 12 नंबर या 13 नंबर तक जहाँ तक भी है, या जो भी अभिक्रिया बाकी है वो आपका दूसरे वीडियो में आ जाएगा। तब तक आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, तैयारी अच्छे से करते जाइएगा। और आप सभी का धन्यवाद।